नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल की टू सक्सेस एकेडमी में। आज का वीडियो अपन देख रहे हैं यूनिट 5 का, ठीक है, जो कि आपको पता है पॉलिटी से संबंधित है। एमपी और इंडिया दोनों पॉलिटी इसमें आ जाता है, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, और इसके पहले के जितने भी वीडियो देख लीजिएगा जा करके। और निर्माण आईएएस की अपन जो बुक है उससे करंट अफेयर करवा रहे हैं, ठीक है। तो अगर प्रॉपर तरीके से उस पर रिस्पॉन्स आएगा तो ही उसको कंप्लीट कराएंगे, अन्यथा क्या मतलब है करवाने से। अगर मैराथन वीडियो इसलिए नहीं बनाया उसका, क्योंकि मान लीजिए मैराथन वीडियो बनाते हैं और 50-100 लोग देखेंगे तो उसके लिए भाई 4-5 घंटा थोड़ी बर्बाद करेंगे। आप लोग 24 मिनट की वीडियो उसको पहले अच्छे से वायरल कीजिए, अच्छे से शेयर कीजिए। जब वो उसमें अच्छे खासे व्यूज़ आएंगे तब अपन एक काम करेंगे, सबको कंपाइल करके एक ही मैराथन का वीडियो डाल देंगे, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिस हिसाब से वीडियोस के ऊपर व्यूज़ आते हैं उस हिसाब से अपन काम करते हैं, ठीक है। तो अभी हम आप ही बता दीजिए ना यार, मतलब कम अगर व्यूज़ आएंगे तो फिर उस वीडियो को क्यों चलाए हम लोग। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि अ ट्रस्ट विद डेस्टिनी भाषण किसने दिया था, पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। 14 अगस्त 1947 को दिया था, जब भारत अपना आज़ाद हुआ था तब। अ ट्रस्ट विद डेस्टिनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के निम्नलिखित में से किस सदस्य ने शराबबंदी को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल करने को देश के सबसे प्राचीन लोगों के धार्मिक अधिकारों में हस्तक्षेप बता दिया था। तो किसने बोला भाई ये, 2 का राइट आंसर हो जाएगा अपना जयपाल सिंह ने, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार यदि दावे का मूल्य निम्न तक है तो जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम में शिकायत दर्ज की जा सकती है। जिला में अलग रकम है, राज्य में अलग रकम है और राष्ट्रीय में अलग रकम है। तो वो उस रकम का पूछा गया है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1 करोड़ तक की रकम तक के मामले जो हो जाएंगे वो अपने जिला में देखेंगे, ठीक है। और 1 करोड़ से ऊपर हो जाएंगे तो अपने राज्य में देखेंगे, ठीक है, जैसे 10 करोड़ तक। नेक्स्ट है कि संवैधानिक प्रावधानों और स्रोतों के निम्नलिखित युग्मों पर चयन करना है। यहाँ पे सूची दी गई है और सूची का मिलान करना है कि कौन सा संविधान कहाँ से लिया गया है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ का ये हो जाएगा अपना बी, अर्थात क्या हो जाएगा, सही जोड़ा सुमेलित बताना था आपका। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरिश संविधान मतलब आयरलैंड से लिए गए। मौलिक अधिकार अपना यूएसए से हो जाएगा, ठीक है। और केंद्र राज्य संबंध अपने किससे हो जाएंगे, केंद्र राज्य संबंध अपने हो जाएंगे कनाडा से, ठीक है। और कैबिनेट सरकार कहाँ से ली गई है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट है कि इसके बाद के निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र क्षेत्र 1949 के मूल संविधान के भाग डी में शामिल था। तो भाग डी का एकमात्र ही क्षेत्र है वो अंडमान निकोबार, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मामले में संसद ने 24वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित कर दिया गया था। तो आप ये तो बहुत फेमस मामला है, आपको पता भी होना चाहिए। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला जो था उसके परिप्रेक्ष्य में 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि संविधान सभा की राज्य समिति के अध्यक्ष कौन थे। 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू राज्य समिति, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता के बारे में बात करता है। तो 44 हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर दिख रहा है, इसकी ट्रिक बना के रखिए, जा करके देख लेना, आसानी से याद हो जाएगा। कोई मगजमारी करने की जरूरत नहीं, कहीं और जो बताया वो जा करके देख लेना। राइट आंसर बताओ इसका, राइट आंसर हो जाएगा डी, केवल और 3 और 4। 371 सी में मणिपुर हो जाएगा और 371 एफ में सिक्किम हो जाएगा। ट्रिक यहाँ नहीं बता पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो बड़ा बन जाएगा फिर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है पूछा गया। 10th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये गलत है अपना कि संविधान का भाग जो 7 है उसमें केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, जो कि गलत है, ठीक है। तो अपना जो 6 में है वो 152 से 237 मतलब राज्य के संबंध में है। और अपना जो 6 में मुख्य रूप से राज्य सरकार का केंद्रित है, ठीक है। और 6 अध्याय को में विभाजित किया गया है। जो भाग 6 है वो भी 6 अध्याय में विभाजित किया गया है, ठीक है। तो 238 जो नंबर का था अपना, वो भाग 7 था, वो उसको हटा दिया गया, ठीक है, निरसित कर दिया गया उसको। भाग भारत के संविधान का कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम राजस्थान मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करता है, पूछा गया। 11th नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। 91 नंबर का जो संविधान संशोधन अधिनियम था 2003 का, जो केंद्र सरकार है उसमें जो मंत्रिपरिषद का आकार है उसको उसके लिए 15% रखा गया है। ये राजस्थान लिखा गया है, कुछ नहीं है, फालतू की चीज़ है वो। तो मंत्रिपरिषद का आकार 15% होना चाहिए और मिनिमम 12 होना चाहिए, ठीक है, इससे कम नहीं हो सकते। मंत्रिपरिषद का आकार के बारे में बात की गई है उसमें। अनुच्छेद 39A में क्या है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, विधिक सहायता। राज्यों का गठन बताना है आपको, ठीक है। तो ये राज्य का गठन बता दीजिए कौन सा कब हुआ, मिलान करना है आपको। तो इसका मिलान राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा 1966 में बना, फिर उसका तो हो जाएगा हिमाचल 1971 में, छत्तीसगढ़ 2000 में और मिजोरम हो जाएगा 87 में, ठीक। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 में परिभाषित राज्य शब्द का सही अर्थ आपको बताना है, कौन सा है राज्य शब्द का अर्थ। तो
12वां नंबर का जो अनुच्छेद है उसमें लिखे थे। 14 का राइट आंसर हो जाएगा डी, कि यह भारत सरकार, भारत की संसद, सरकार और भारत के क्षेत्र के भीतर अन्य प्राधिकरणों को संदर्भित करता है। तो राज्य में क्या क्या शामिल हो जाएगा उसकी डेफिनेशन बता दी आपको, कि भारत सरकार भी होगी, भारत की संसद होगी, सरकार होगी, और भारत के क्षेत्र के भीतर अन्य प्राधिकरण भी आ जाएंगे, जैसे एनजीटी इस टाइप का। नेक्स्ट की सूचना के अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य पूछा गया। 15 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम ने आर्टिकल 19 में जोड़ा गया उसको। नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकार का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केवल भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है। तो ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अल्पसंख्यक और सांस्कृतिक शैक्षिक अधिकारों का संरक्षण, ये आर्टिकल 29 इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है पूछा गया है। तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा ए, कि अनुच्छेद 2 नए राज्यों के प्रवेश की स्थापना से संबंधित है, भारत का संघ का हिस्सा नहीं है। जो राज्य भारत में प्रवेश करना चाहते हैं, उनकी स्थापना करना चाहते हैं, तो इसमें अनुच्छेद 2 के तहत हो जाएगा। ठीक है, और क्षेत्र के बारे में बात करेंगे तो अनुच्छेद 3 में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है यहाँ पर, और यहाँ पे सही कथन का चयन करना है। 18 का राइट आंसर बताओ। तो इसका हो जाएगा 1, 2, 3 तीनों ही सही हो जाएंगे, कि भाई किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि, समझौते आदि के किसी प्रावधान से उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद एससी के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय संधि मतलब आर्टिकल 253 के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि भाई संघ और एक या अधिक राज्यों के बीच अगर कोई भी विवाद होता है तो सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। हाँ ठीक है भाई, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि सर्वोच्च न्यायालय उन मामलों की सुनवाई करता है जिनमें उसके अपीलीय क्षेत्राधिकार के तहत उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील की जाती है। ठीक है, ये भी। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मध्य प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों का वर्णन करता है। तो कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल ये अपने को बताना है 233 से 237 के बीच में हो जाएगा, अधीनस्थ अदालतें। ठीक, नेक्स्ट है कि दादरा और नागर हवेली भारत के किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। अच्छा क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा बॉम्बे हाई कोर्ट में। लोकेशन देखना मैप की, दादरा नागर हवेली बॉम्बे के पास है, तो इसे अपन इसको याद रख लेंगे। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट है इसके बाद कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का सही क्रम बताना है। लो, यहाँ पर आपको 51 जज बन चुके हैं, अब इसका क्रम भी याद करना पड़ेगा क्या। तो लास्ट के 4-5 देख लेना बस, इसके अलावा ज़्यादा नहीं। लास्ट के 4-5 और शुरू के 4-5 देख लो, बाकी फिर बीच में आ गया तो वैसे भी इतनी बड़ी लिस्ट याद नहीं होनी है। ठीक है, लिस्ट एक बार पढ़ लेना, बाई चांस अगर आ जाए कुछ भी तो फिर तुक्का लगा देंगे, उसमें से कुछ तो रहेगा दिमाग में। तो इसका देखते हैं 21 का राइट आंसर डी हो जाएगा, कि भाई कौन कौन रहा है, एच.एल. दत्तू, टी.एस. ठाकुर और जगदीश खेयर। ठीक है, तो सही क्रम ये हो जाएगा, एच.एल. दत्तू फिर टी.एस. ठाकुर बने, जो कि जम्मू कश्मीर से इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जगदीश सिंह खेयर, ठीक है, सिख थे ये। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय के बारे में आपको बताना है, यहाँ पर सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं, 22 का राइट आंसर ये हो जाएगा अपना ए, कि आर्टिकल 129 और 144 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अदालत की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति दी गई है। भाई अभिलेख न्यायालय के बारे में बात कर रहा है तो आर्टिकल 129 में होता है, वरना कि 144 में नहीं होता। बाकी सभी ठीक है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकारी क्षेत्राधिकार है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, फिर बाकी यहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिएगा इसकी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय न्याय व्यवस्था किस पर आधारित है पूछा गया। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना एकीकृत न्याय प्रणाली, एकीकृत है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा था। तो ये वन एंड ओनली कौन सा राज्य हो जाएगा आपका, पंजाब। सबसे पहले पंजाब में लगा था, 24 का राइट आंसर। ठीक है, केरल से कंफ्यूज मत कर जाना। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद के निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है और कथन दिए गए और सही बताना है आपको। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी, कि 1 और 2 दोनों ही सही है, कि संवर्ती विषय पर कानून हालांकि संसद द्वारा अधिनियमित किया जाता है, राज्य द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। तो संवर्ती विषय पर अगर कोई कानून बनाया जा रहा है तो उसके बारे में बात की गई है कि बस संसद अधिनियमित करेगा और राज्य द्वारा क्रियान्वयन किया जाएगा। कोई भी राज्य संसद के राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने का अनुरोध नहीं कर सकता। कोई भी राज्य क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, संसद से बोल रहा है कि राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने का अनुरोध नहीं कर सकता। राज्य सूची का विषय है तो राज्य सरकार ही बनाएगी। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमतान के बारे में बात कर रहा है। तो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ठीक है, 26 का राइट आंसर। नेक्स्ट इसके बाद की निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में लोकसभा की सीटों की संख्या सबसे कम है पूछा गया। सबसे अधिक नहीं पूछी, सबसे अधिक तो तुम लोग फट से बता देते, अभी 80-60 मुँह जबानी बता देते। ठीक है, यूपी में। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद की संसदीय समितियों के सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपको बताना है, 28 का राइट आंसर हो जाएगा बी, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष सदैव विपक्ष से में से चुना जाता है, ये सही हो जाएगा। ठीक है,
आर्टिकल 246 संबंधित हो जाएगा लोक लेखा समिति से, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद की संसद में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको, और यहाँ विचार करो, सत्य कथन का चयन करना है। इसको छोटा कर देते हैं, देख लीजिए आराम से। 29 का राइट आंसर हो जाएगा डी कि भाई 1 और 4 सही है कि भारत में संविधान में अविश्वास प्रस्ताव कोई जिक्र नहीं किया गया, संविधान में उल्लेख नहीं मिलता अविश्वास प्रस्ताव का, लेकिन अगर वो पारित होगा तो सरकार गिर जाएगी, ठीक है। और चौथा बोल रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई शंकर दयाल शर्मा भोपाल के मुख्यमंत्री कहाँ से कहाँ थे, मतलब समय पूछा गया है। शंकर दयाल शर्मा ये राष्ट्रपति भी रहे थे भारत के, ठीक है, और उपराष्ट्रपति भी रहे, तो 3 पद सुशोभित किया इन्होंने, ठीक है। भोपाल से संबंधित है। 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना डी। 1952 से 1956 और 90वें क्रम के राष्ट्रपति रह चुके हैं, ये ध्यान रख लेना, और 8वें क्रम के वाइस प्रेसिडेंट रहे, ये भी याद रख लेना। अब समय काल यहाँ नहीं बताऊँगा क्योंकि फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा ना वीडियो का, फिर आप लोग देखते नहीं हो, समस्या तो ये भी आती है ना सर। सॉरी, संसद के 2 सत्रों के बीच का समय अंतराल इससे अधिक नहीं होना चाहिए। 31 का राइट आंसर आपको बताना है, तो ये हो जाएगा अपना 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 2 सत्रों के बीच का समय। निम्नलिखित में से कौन सा संसद के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम जो है उसका प्रावधान नहीं है, इसमें से कौन सा शामिल नहीं था। 44 की लिस्ट बहुत बड़ी है, 42 की भी लिस्ट बहुत बड़ी है, दोनों देख लेना अच्छे से जा करके। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, जो कि गलत है। वो मौलिक कर्तव्य 42 में जोड़े गए, ना कि 44 में। बाकी सभी सही है। संपत्ति का अधिकार तो सबसे पहले जोड़ा गया था, हटा दिया गया था, 300 में डाल दिया उसको, 300A में विधिक अधिकार बना दिया उसको, पहले मौलिक अधिकार था वो। बाकी क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में आंतरिक अशांति जो शब्द था उसको हटा दिया गया, जो कि इंदिरा गांधी ने जोड़ा था, उसको सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया फिर, ठीक। अगला क्या है कि कैबिनेट की लिखित अनुशंसा, लिखित रिटर्न में देना पड़ेगा कैबिनेट को, तभी राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करेगा, मुंह जबानी से काम नहीं चलेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है। विधानसभा की सीट पूछ ली गई, 33 का राइट आंसर बताना है आपको। तो इसका सबसे ज़्यादा सीट कहाँ पर हो जाएगी, उत्तर प्रदेश में हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है इसके 400+ लगभग। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और यहाँ पे सही कथन का चयन करना है आपको, ठीक है। करो, 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना बी। 1 और 3 सही है। अर्थात राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना अपने कार्यकारी कार्यों का प्रयोग नहीं कर सकता, जबकि राज्यपाल ऐसा कर सकता है। तो ये सही सत्य कथन है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के हिसाब से ही काम करेगा, ठीक है। और थर्ड बोल रहा है कि अपना राज्यपाल के पास संवैधानिक और स्थितिजन्य दोनों विवेक है, ठीक है, जबकि राष्ट्रपति के पास केवल स्थितिजन्य विवेक है, ठीक है। तो इस मामले में जो विवेकाधीन शक्ति है वो राज्यपाल की थोड़ी विस्तृत है, ठीक। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। 5वीं अनुसूची, कुछ राज्य दिए गए, उनके जनजाति प्रशासन वाला क्षेत्र है ये। 35 का राइट आंसर ये हो जाएगा अपना सी, कि राज्यपाल अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा या उनके बीच भूमि के हस्तांतरण को प्रतिबंधित या प्रतिबंधित करने के लिए नियम बनाने के लिए अधिकृत नहीं है, ठीक है। तो ये कथन गलत है, ठीक, बल्कि है, ऐसा उसका होना चाहिए था। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आदिवासी क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है पूछा गया। 36 का राइट आंसर हो जाएगा अपना दिलीप सिंह भुरिया। 1994 की समिति बनी थी ना आपकी, फिर उसके बाद 1996 में अपना पैसा एक्ट आ गया, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, पैसा एक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पैसा एक्ट का सिफारिश इन्होंने ही किया था। प्रशासनिक न्यायाधिकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा गया। 37 का राइट आंसर बताना है आपको, ये हो जाएगा अपना सी, कि संसद के कानून द्वारा स्थापित न्यायाधिकरण अपील की विशेष अनुमति देने के लिए सभी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को बाहर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सही नहीं है, ठीक है। और प्रशासनिक न्यायाधिकरण जो आर्टिकल है उससे संबंधित कौन सा होगा, 323A और बी। तो ए में हो जाएगा कैट और अपना बी में हो जाएगा सेट, ठीक है। फुल फॉर्म पता ही है ना इसका। सी से सेंटर हो जाएगा, एस से स्टेट हो जाएगा, एपेलेट ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट है यहाँ पर कि नदी दी गई है और विवाद बोल रहा है कि कौन कौन राज्य आपस में लड़ते पानी को लेकर के, कौन सी नदी का। तो ये लड़ रहे वाले देख लेते हैं कौन लड़ रहा है आपस में। 38 का राइट आंसर हो जाएगा बी। कृष्णा नदी के लिए कौन कौन लड़ते हैं, ये लोग लड़ते हैं, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के लोग लड़ लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं नर्मदा नदी के लिए, तो 4 लोग लड़ रहे हैं, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है। 3 लोग यहाँ पे लिखा गया। वैसे न महादाई नदी जो है वो उसके लिए अपन कौन कौन लड़ रहे हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोदावरी के लिए गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि भारतीय संविधान की राजभाषा के संबंध में कौन सा कथन गलत है पूछा गया। राजभाषा आपको पता है 343 से 351 तक का राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद है, ठीक है। 39 का राइट आंसर आपको बताना है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, सॉरी यहाँ पर ए, ठीक है। ए और बी दोनों ही गलत है। क्या कि भारतीय संविधान ने विभिन्न राज्यों की आधिकारिक भाषा निर्दिष्ट की है, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। सभी राज्य की अपनी अपनी भाषाएं हैं, वो अपने हिसाब से तय कर सकते हैं। 345 में क्या बोल रहा है कि राज्यों को राज्य में उपयोग में आने वाली एक या अधिक भाषा अंग्रेजी
को अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने का अधिकार है। 345 में नहीं है, 345 में तो आयोग की बात की गई, ठीक है। और जो 347 वो सही है कि संघ को अपनी आधिकारिक भाषा के संबंध में राज्य के निर्णय में हस्तक्षेप करने का अधिकार देता है, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे कुछ समिति दी गई है पंचायत से संबंधित, और यहाँ पे आपको बताना है कि भैया उनने क्या क्या सिफारिश की। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ठीक है। तो लगाओ इसका राइट आंसर जल्दी से। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा भैया डी, अर्थात ABCD देख लेते हैं किसका क्या हो जाएगा। तो GV राव ने बोला कि सबका क्रम यथावत मिला हुआ है। GV राव ने क्या बोला है कि जिला परिषद को प्रमुख निकाय होना चाहिए और भारत की पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। LM सिंघवी ने बोला है कि प्रत्येक राज्य को एक पंचायती राज न्यायाधिकरण की स्थापना करनी चाहिए। तो न्यायिक न्यायाधिकरण की स्थापना करने का विचार किसने दिया? सिंघवी ने बोला। अशोक मेहता जी ने क्या बोला है कि पंचायती राज संस्थाओं, मंडल पंचायत और जिला परिषद की डबल लेयर का जो सिस्टम था वो अशोक मेहता का था, और 3 लेयर का जो सिस्टम था वो बलवंत राय मेहता का था। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि संविधान के किस संविधान संशोधन में बोडो, डोगरी, संताली, मैथिली मान्यता दे दी गई इनको, मतलब ये शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल कर ली गई इनको। तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा अपना बी। 2003 का 92 नंबर का जो संविधान संशोधन था उसमें जोड़ा गया BDMS, मैं ट्रिक बता देता हूँ उसकी, BDMS, ठीक है। बोडो, डोगरी और मैथिली और संताली, ऐसे नहीं, ऐसे बनता है क्या? नेक्स्ट है कि विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी, पूछा गया। 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1944 में, ठीक है। नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध और युद्ध अपराधों पर मुकदमा किस संगठन के द्वारा चलाया जाता है? 43 का राइट आंसर हो जाएगा अपना ए, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद की निम्नलिखित में से किस अधिनियम में तलाक के संबंध में प्रावधान है, पूछा गया है। तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू कोड बिल, चारों पांचों बिल का ईयर विथ ईयर याद होना चाहिए, जिसके कारण क्या हुआ था, पास नहीं हो पाया तो अम्बेडकर ने इस्तीफा सौंप दिया था नेहरू मंत्रिमंडल को, ठीक है। तो वो बिल काफ़ी इंपॉर्टेंट था, फिर बाद में अलग अलग रूप से पारित हुआ, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, लेकिन हो गया बाद में पारित, ठीक है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, पूछा गया। 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये अपना सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में बात कर रहे हैं जो कि स्विट्जरलैंड में चलता है। यह सरकार और शासित और राज्य और नागरिक समाज के बीच अंतर को मिटा देता है, हाँ ठीक है, क्योंकि जो नियम कानून बनते हैं वो पहले जन समर्थन होता है ना, तो जनमत संग्रह आपने सुना भी होगा, तो और राइट टू रिकॉल भी होता है वहाँ पर उसमें। और तीसरा बोल रहा है कि यह अधिक वैधता सुनिश्चित करता है क्योंकि लोगों द्वारा केवल उनके द्वारा लिए गए निर्णयों का पालन करने की अधिक संभावना होती है इसमें। बहुत अच्छा सिस्टम है वैसे, लेकिन जहाँ पॉपुलेशन कम हो वहीं चल सकता है वो। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ है? 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? 2006 में, ठीक है। नेक्स्ट है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A को खालिस्तान के मामले में अस्पष्ट होने के कारण असंवैधानिक करार दे दिया गया था। 47 का राइट आंसर आपको बताना है, तो ये हो जाएगा श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ। नेक्स्ट है कि भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? 48 का राइट आंसर आपको बताना है, तो बताओ इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1955। भारत के किस पड़ोसी देश का राष्ट्रीय पशु हिम तेंदुआ है, पूछा गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 49 का? ये हो जाएगा अपना बी, अफगानिस्तान का। नेक्स्ट इसके सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है आपको, और यहाँ पे आपको बताना है कि किसका क्या हो जाएगा। 50 का राइट आंसर हो जाएगा 1, कि अर्थात अरब पेट्रोलियम जो निर्यातक देश है तो उनका क्या हो जाएगा, उनका कहाँ पर हेडक्वार्टर है, पूछा गया है। तो ये हो जाएगा कुवैत में, ठीक। फिर उसके बाद बात करते हैं G7 का कहाँ पे हो जाएगा, इटली में। और फिर बात कर रहे हैं कि अपना क्या पूछ रहा है ये, खाड़ी सहयोग परिषद जो है अपने गल्फ वाली जो कंट्रीज़ है उसके बारे में बात कर रहा है, तो सऊदी अरब हो जाएगा। और फिर WTO के बारे में बात करते हैं तो स्विट्जरलैंड का संगठन है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश के सबसे कम उम्र के राज्यपाल रहे हैं, पूछा गया। 51 का राइट आंसर आपको बताना है, तो ये हो जाएगा राइट, सरला ग्रेवाल के बारे में बात कर रहे हैं। ये पहली महिला भी थी मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के किस मुख्यमंत्री ने अपनी आत्मकथा लिविंग एन एरा लिखी हुई है? तो 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ये हो जाएगा द्वारिका प्रसाद मिश्रा। देवास जिला के संभाग के अंतर्गत आता है, ये हो जाएगा उज्जैन के अंतर्गत। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस जिले का है? राइट आंसर हो जाएगा अलीराजपुर में, ठीक है। अब यहाँ पे शिशु लिंगानुपात पूछा गया, ठीक है। बाकी लिंगानुपात अगर पूछ लेता तो 1021 हो जाता अपना बालाघाट का, लेकिन शिशु लिंगानुपात अपना अलीराजपुर का हो जाए। निम्नलिखित में से प्रदेश का कौन सा जिला न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है? 55, ये तो मैं बता चुका ना अभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भिंड का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है, पूछा गया है। 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? डी, मंडला नहीं हो जाएगा, बाकी सब हो जाएगा। सत्य कथन की पहचान करना भैया कर लो, सत्य वचन
ये हो जाएगा अपना बी। मध्य प्रदेश की विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष विष्णु विनायक सरवटे। सरवटे बस स्टैंड जो है ना इन्हीं का है, ठीक है। ऐसे मैं याद कराने का तरीका बता रहा हूँ आपको। इंदौर का। निम्नलिखित में से कौन से मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं? कौन है ये? 58 का राइट आंसर ये हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद शुक्ला। विधानसभा, दोनों विधानसभा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों विधानसभा के अध्यक्ष रहे। नेक्स्ट है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा आबादी वाला जिला कौन सा? 59 का राइट आंसर हो जाएगा अपना डी, इंदौर। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले का लिंगानुपात 1000 से अधिक है पूछा गया? 60 का राइट आंसर हो जाएगा अपना डिंडोरी, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे राजनीति के संत कहा जाता है? 61 का राइट आंसर हो जाएगा कैलाश चंद्र जोशी को बोला जाता है। निम्नलिखित में से किस विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष को मान्यता मिली है? कौन सी विधानसभा का कार्यकाल था वो? 62 का राइट आंसर हो जाएगा अपना तीसरा जो कार्यकाल था विधानसभा का, उसमें नेता प्रतिपक्ष को मान्यता मिली थी। नेक्स्ट है कि सेठ गोविंद राम शुगर मिल के बारे में बात की जा रही है, तो कहाँ पर है? ये हो जाएगी अपनी उज्जैन में, ठीक है। सेठ गोविंद राम शुगर मिल। निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर रहे हैं, मतलब अपोजिशन के लीडर रह चुके हैं पूछा गया? 64 का राइट आंसर हो जाएगा डी। उपरोक्त सभी कमलनाथ, सुंदरलाल पटवा, अर्जुन सिंह, बाबूलाल गौर, ये सभी विपक्ष के नेता रह चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पद पर भी रह चुके हैं? तो वो आपको पता होना चाहिए कि डिप्टी सीएम कौन कौन रह चुका है। 65 का राइट आंसर हो जाएगा अपना बी, अर्थात क्या हो जाएगा? वीरेंद्र कुमार सकलेचा। अर्जुन सिंह किन किन पदों पर रह चुके हैं पूछा गया है? अर्जुन सिंह के बारे में जानकारी A to Z होना चाहिए। राइट आंसर देखते हैं इसका क्या हो जाएगा? 1 2 3। मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं, प्रोटेम स्पीकर भी रह चुके हैं, ठीक है। और अपनी जो त्रासदी हुई थी भोपाल की, उस समय मुख्यमंत्री थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश की विधानसभा के सबसे लंबे समय तक की विधानसभा उपाध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति, विधानसभा के उपाध्यक्ष पूछे गए 67, वो भी लंबे समय। 67 का राइट आंसर हो जाएगा हजारीलाल रघुवंशी जी, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी रहे हैं? 68 का राइट आंसर हो जाएगा अपना 1 और 2। रामकिशोर शुक्ला और श्रीनिवास तिवारी, ये दोनों ही क्या कह रहे हैं? विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे और उपाध्यक्ष भी रहे। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय तक मध्य प्रदेश के कार्यकाल राज्यपाल रहे? कार्यवाहक राज्यपाल रह चुके। एक्टिंग गवर्नर के बारे में बात की जा रही है। 69 का राइट आंसर हो जाएगा PV दीक्षित, सबसे कम समय तक, ठीक है। भोपाल के इस त्रासदी के समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल पूछ लिया गया। सीएम तो मैंने बता दिया, राज्यपाल आप लोग बता दो, KM चांडी जी हो जाएंगे। नेक्स्ट है इसके बाद कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विभाजन के समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे भाई? 71 का राइट आंसर, जिनका पाकिस्तान में जन्म हुआ भाई महावीर सिंह। मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो कि संविधान सभा के सदस्य रहे हैं, उनका पूछा जा रहा है इसमें से कौन है, ठीक है। 72 राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 4। KC रेड्डी और अपना हरिविनायक पाटस्कर, ये संविधान सभा के सदस्य रह चुके हैं और अपने राज्यपाल भी थे। निम्नलिखित में से किस राज्यपाल के कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया? ठीक है, तो 3 बार लगाया, तो तीनों के नाम पता हो जाना चाहिए और कुछ भी नहीं है। 73 का हो जाएगा निरंजन नाथ वांचू। महमूद अली खां के समय लगा, CM पूर्णांचल के समय लगा, सत्यनारायण सिन्हा के समय। सत्यनारायण सिन्हा संविधान सभा के सदस्य थे। मध्य प्रदेश में प्रथम प्लाईवुड कारखाना किस वर्ष स्थापित किया गया था? 74 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 1964 नर्मदा प्लाईवुड नाम से किया गया था। मध्य प्रदेश के किस जिले में प्लास्टिक से डीजल बनाने का पहला कारखाना बना हुआ है? प्लास्टिक से डीजल बनाया है। 75 का राइट आंसर विदिशा में। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष पूछा गया? तो जब ये गठन हुआ 1972 में, तब मुख्यमंत्री कौन था? ये अपना कॉमन सेंस अपन ने घुमा दिया पिछले से। तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा अपना सी, प्रकाश चंद्र सेठी के समय। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस मुख्यमंत्री के खिलाफ 5 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा अर्जुन सिंह के समय, ठीक है। भोपाल में स्थित प्रशासनिक राज्य सचिवालय का नाम क्या है पूछा गया है? तो ये जहाँ पर आपका DB होगा ना, तो ये पूछा जा रहा है कहाँ पर होगा, तो इस 78 का राइट आंसर हो जाएगा ना वल्लभ भवन सचिवालय। चुनाव परिणामों की घोषणा की तारीख से कितने दिनों के भीतर पंचायत की पहली बैठक बुलाई जाती है? कितने दिनों के भीतर? ये हो जाएगा अपना 30 दिन के भीतर बुलाई जाती है। अंकुर योजना की शुरुआत कब की गई थी? 80 का राइट आंसर हो जाएगा 2021 में। तो अंकुर 21 को अपने को कैसे याद रखना है आपको बता दिया, बार बार क्या ही बताना। कृष्णायन व द सर्च ऑफ फॉर लंका बुक, ये दोनों बुक किसने लिखी गई है? 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना द्वारका प्रसाद मिश्रा ने लिखी सर्च फॉर लंका एंड कृष्णायन, ठीक है। नेक्स्ट 2011 की जनगणना बोल रहा है कि उसके अनुसार मध्य प्रदेश के 3 सर्वाधिक साक्षर जिले के नाम पूछा जा रहा है। 82 का राइट आंसर हो जाएगा अपना जबलपुर, इंदौर और भोपाल। जबलपुर में सर्वाधिक हो जाएगी, फिर इंदौर, फिर भोपाल। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश औद्योगिक न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? 83 का राइट आंसर हो जाएगा अपना इंदौर में। तवा आर्यकट योजना ये कहाँ पर हो, कौन से जिले में से संबंधित है पूछा गया? 84 का राइट आंसर हो जाएगा होशंगाबाद। तवा नदी कहाँ पर हो जाएगा? उससे संबंधित हो जाएगा।
नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं कि सत्य कथन का पहचान करना है भैया, कर लो। 85 का राइट आंसर बता देता हूँ फिर मैं, ये हो जाएगा अपना, इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त तो पुरुषोत्तम पीवी दीक्षित थे, ठीक है। और ये प्रथम उप लोकायुक्त तो नंदन कुमार दुबे थे, ये बोल रहा है, जो कि गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में सत्य कथन का पहचान करना है, सत्य कथन बता दो, यहाँ पर 86 का राइट आंसर ये हो जाएगा अपना डी, उपरोक्त सभी असत्य है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे सत्य कथन का पहचान करना है आपको, तो प्रथम ये अब बताओ यहाँ पे कौन सा, तो ये सभी असत्य है, क्योंकि पुलिस महानिरीक्षक पहले कौन थे, वो बीजी घाटे थे, और महानिदेशक कौन थे, वो वीपी दुबे थे। प्रथम महाधिवक्ता की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे महाधिवक्ता कौन हो जाएगा, श्री एम अधिकारी है, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया यहाँ पे। प्रथम मुख्य सचिव के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये नरोन्ना जी नहीं थे, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपन ने बता दिया आपको, ठीक है। और मुख्य सचिव कौन है, एच एस कामत थे पहले, ठीक है। और बाकी यहाँ पर जो अपना लोकायुक्त का एक्ट कब का अगर पूछ लिया जाए तो 1981 का एक्ट है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्या है अभी के अगर लोकायुक्त पूछ लिया जाए तो नरेश कुमार गुप्ता जी है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद की कल्याण सूती वस्त्र मिल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, कल्याण सूती वस्त्र मिल के बारे में पूछा गया है। 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा इंदौर में। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक बार मध्य प्रदेश के राज्यपाल पद पर रह चुके हैं, पूछा गया है, तो सबसे लंबा सर्वाधिक बोल रहा है ना, तो 88 का हो जाएगा भगवत दयाल शर्मा जी, जो कि अपने हरियाणा के मुख्यमंत्री भी बने थे। जिला योजना समिति के बारे में बात कर रहा है कि कौन से अनुच्छेद में है, 89 का राइट आंसर हो जाएगा 243 ZD में। और जिला योजना समिति से संबंधित अधिनियम कब का है, ये पूछ लिया जाए तो आप लोग कमेंट करके बताइए, दो ऑप्शन देता हूँ आपको, 1999 और 1995, ठीक है। दोनों में से कौन सा है कमेंट करके बताना। एक कैलेंडर वर्ष में ग्राम सभा की न्यूनतम कितनी बैठक हो सकती है, पूछा गया है। 90 का राइट आंसर हो जाएगा 4। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत ग्राम सभा में कौन कौन सी समितियां गठित की जाती है, 91 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3, ग्राम विकास समिति और हो जाएगा ग्राम रक्षा समिति। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में प्लास्टिक पैकिंग प्रोसेसिंग क्लस्टर स्थित है, पूछा गया। 92 का राइट आंसर हो जाएगा इंदौर में, ठीक है, प्लास्टिक पैकिंग प्रोसेसिंग क्लस्टर। नेक्स्ट है इसका कि मध्य प्रदेश के किस जिले में चैनपुरा औद्योगिक केंद्र है, चैनपुरा, तो चैनपुरा कहाँ पर हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा अपना गुना में, ठीक है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में राज्य महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी, 94 का राइट आंसर हो जाएगा बी, अर्थात 23/5/1998 को। ग्राम पंचायत स्तर पर कर शुल्क लगाने के प्रस्ताव को कौन अनुमोदित करता है, पूछा गया। 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना डी, जनपद पंचायत करता है। ग्राम पंचायत के स्तर पर कर शुल्क लगाने के प्रस्ताव को कौन अनुमति देता है, जनपद पंचायत। मध्य प्रदेश में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग का गठन कब किया गया था, 96 का राइट आंसर हो जाएगा 2016 में। नेक्स्ट है कि प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री पूछा गया तो कौन हो जाएगा अपना 97 का, ये हो जाएगा कैलाश चंद्र जोशी। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के एकमात्र राज्यपाल जिनका जन्म मध्य प्रदेश में ही हुआ है वो कौन है, वो हो जाएंगे अपने निरंजन नाथ वांचू, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 2 बार रिपीट कर दूं क्या। मध्य प्रदेश का एकमात्र राज्यपाल जिसका जन्म मध्य प्रदेश में ही हुआ, क्योंकि पता है कि ऐसी परंपरा चलती है कि राज्यपाल उसी राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता जिस राज्य में वो पैदा हुआ है, तो लेकिन ये अपवाद है, तो अपवाद कौन है, निरंजन नाथ वांचू, तो ये कहीं पे नाचते रहता है, ठीक है, निरंजन कहीं भी नाचते रहता है, ऐसे अपन इसको याद रख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश महालेखाकार का कार्यालय कहाँ पर स्थित है, 99 का राइट आंसर हो जाएगा जो ग्वालियर में। और फिर आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा सत्य कथन की पहचान करना है, 100 का, ये हो जाएगा राज्य मानवाधिकार आयोग पर्यावरण भवन के नाम से जाना जाता है, जो कि भोपाल में स्थित है। तो आज का वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके बता सकते हैं, और आप लोग अच्छा बुरा जो भी आप लोग लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। और इसके बाद अपन जो है ना, ये अपने कितने वीडियो हो गए, 45 हो गए FLT, ठीक है ना। अब 5 और वीडियो डाल करके इसको 50 करके कंप्लीट कर देंगे। और एक मैं क्या सोच रहा हूँ कि अब जो कुछ FLT आप लोगों ने बीच में लगाए नहीं है, तो वो जो है ना सारे FLT को एक साथ कंबाइन करके क्या करता हूँ कि एक पूरा मैराथन बना देता हूँ। मतलब वैसे तो 10 घंटा हो जाएगा वो, लेकिन 5-5 घंटे की सबको कंबाइन करके डाल देता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आपने निर्माण IAS के जो अपन ने अभी करंट अफेयर का सेकंड वीडियो डाला, उसके ऊपर व्यूज़ आपने देख लिए कैसे दिए आप लोगों ने, प्रॉपर तरीके से कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो उसको वहीं स्टॉप कर दिया जा रहा है, अब आगे नहीं बढ़ाएंगे उसको, ठीक है। और स्पीडी का जो अपना रह गया था उसमें 41 टॉपिक हो चुके हैं, तो उसको अपन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।